देखिए रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है कि मेरा जो आदि अनादि स्वरूप है, अनादि मतलब जो ओरिजिनल स्वरूप है, और आदि जो क्रिएशन के टाइम मेरा जो आदि स्वरूप था, जिसको हमारे ज्ञान में बीज रूप अवस्था कहते हैं, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि हमारा निराकार स्वरूप था। ठीक है, वो निराकार से हम कैसे इस पांच तत्व में आ गए, उसकी पूरी एक जर्नी है। तो जब हम ज्ञान सीखते हैं, ज्ञान में क्या हमें सीखने को मिलता है कि हमारी आत्मा की एक यात्रा है। उस आत्मा की यात्रा को जब हम ज्ञान द्वारा सीखते हैं, ज्ञान से सीखते हैं, उसकी नॉलेज मिलती है हमें, जब फिर हम योग में उसका अनुभव करते हैं, क्योंकि वो सभी हमारी जो यात्रा है, वो हमारी यात्रा कहीं ना कहीं हमारे भीतर स्टोर्ड है ना। अब बस हुआ क्या है, वो जो यात्रा, जो आत्मा की अनंत यात्रा है, उसके ऊपर बहुत सारे अभी आवरण चढ़ चुके हैं, है ना। इस देह का अभ्यास इतना कड़ा हो चुका है कि वो आत्मा की यात्रा पर जाने का उसको एक तो भय भी है, और ऊपर से उसको यकीन भी नहीं है, क्योंकि वो इतना दब चुका है। धीरे धीरे ज्ञान से जब आपका वो जागृत होगा, है ना, वो स्मृतियाँ जागृत होगी आपकी, तो धीरे धीरे आपके अंदर वो धारणाएं आएगी। धारणा क्या है? व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप का अभ्यास। व्यक्त मतलब हम ये देह है, लेकिन इस देह से परे जो हमारा प्रकाशमय स्वरूप है, जो हमारा ब्रह्म स्वरूप है, वही हमारा धारणाएं है, वही हमें धारण करना है। इसलिए बापूजी ने अपनी एक वीडियो में आत्म स्वरूप की एक वीडियो में बोला है कि प्रकाश से, परम प्रकाश से परम प्रकाश, परम शक्तियों की प्राप्ति। ऐसे बापूजी की एक वीडियो है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। ठीक है, तो हमें वो प्रकाश को धारण करना है, परम शक्तियों को धारण करना है, अपनी अनंत शक्तियों को धारण करना है। उस धारण करने के लिए हमें जो भी चीज़ का सहयोग लेना हो, इसलिए ज्ञान योग सेवा, ये चीज़ों के सहयोग से हम धारणाएं मूर्त पढ़ पाएंगे। जो आत्मा के ओरिजिनल धर्म है, उसको धारण करना ही धारणाएं है। ठीक है, तो ये एक है सबसे ज़्यादा। और दूसरा कि हमेशा हमें स्मृति में रहे कौन सा, हमारा आदि अनादि स्वरूप, इसकी हमें प्रैक्टिस करनी होगी। इसी की प्रैक्टिस को लगातार करने से हम धारणा मूर्त बन जाएंगे। ठीक है, तो अभी और कुछ भी थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल में बताती हूँ, आप सुनते जाइए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अगला 10 मिनट हमारे पास समय है, तो 10 मिनट का ही लेते हैं अभी। कि ये पुरुषार्थ जो धारणा है, वो पुरुषार्थ का अंतिम पड़ाव है। ठीक है, ज्ञान में ये पॉइंट हमें बहुत क्लियर है कि व्यक्त में अव्यक्त को धारण करने को धारणा कहा गया है। ठीक है, इसको हम बुद्धि से थोड़ा और बारीकी से समझते हैं, क्योंकि ये अंतिम लक्ष्य है, अर्थात ये धारणामृत बनना है, मतलब हमें धारणा मूर्त बनना है। तो धारण यानी किसी चीज़ को पकड़ना। ठीक है, जैसे कि हमने वस्त्र पहने हुए हैं, इसका एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे हमने वस्त्र धारण करे हुए हैं, यहाँ जो एंटिटी है वो एक है वस्त्र, और दूसरी है जिसने इसको धारण करा हुआ है, यानी जो वस्त्र को धारण करता है एक वो है। तो यहाँ पे दो है, एक है वस्त्र और एक उसको धारण करने वाला। तो यहाँ दो चीज़ें हैं। तो धारण मतलब किसी चीज़ को आपने होल्ड करना, पकड़ना, लेना। तो वो क्या वस्तु है जिसको धारण किया जाए, और धारण कौन करेगा? ठीक है, तो अब ये प्रश्न है हमारा, और इसका उत्तर देते हुए मैं समझाना चाहती हूँ आगे कि देखिए सृष्टि व्यक्त है ना, ये सृष्टि हम देख रहे हैं कि ये व्यक्त है, ये स्थूल है। अब हमें ये हमारा जो ये स्थूल शरीर है, मन है, मन को हमने बहुत सारी वीडियोस में समझाने का प्रयास किया कि मन आपका कारण शरीर है। ठीक है, बुद्धि महातत्व है, जिसमें हमने ज्ञान का जब टॉपिक लिया था, जो हमारा शायद 312 या 13 नंबर का एपिसोड था, जिसमें हमने ज्ञान की बात करी है, उसमें मैंने समझाया कि जो बुद्धि है वो महातत्व है। ठीक है, और जो शरीर, जो मन है, वो हमारा
कारण शरीर है। कारण शरीर मतलब मन में सभी, हमारे चित्त में सभी तरह की रिकॉर्डिंग स्मृतियाँ पड़ी हुई है, मेमोरीज पड़ी हुई है। अब वह सब व्यक्त है, अर्थात ये क्या कार्य जगत है, ठीक है। अब ये सब हमें व्यक्त दिख रहा है, मतलब मन, बुद्धि और ये जो हमारा शरीर है ये व्यक्त है, मतलब ये हम, इसके द्वारा हम कार्य करते हैं इस जगत में, ये कार्य जगत में, कार्य जगत है। अर्थात हमारा, अर्थात सृष्टि में निरंतर कार्य में लगे रहते हैं, राइट। जो अप्रकट अव्यक्त एक ही है वो है परम प्रकाश, ठीक है। जो आपको नहीं दिख रहा, अपना प्रकाशमय स्वरूप नहीं दिख रहा, ऐसे ही नहीं बार बार सब जगह पे कहा कि आपके अंदर अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियाँ हैं, ठीक है। आपके अंदर शास्त्रों में कहा अनंत सूर्यों का प्रकाश है, तो वो अप्रकट है, अभी वो अव्यक्त है, ठीक है। वो अप्रकट है, अव्यक्त है, वो क्या है, वो है परम प्रकाश। परम प्रकाश में अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन जब व्यक्त होता है तो एक संभावना के रूप में प्रकट होता है। परम प्रकाश ही जो है वो अव्यक्त है, उसको धारण कौन कर सकता है? अब परम प्रकाश को धारण कौन कर सकता है? तो स्थूल शरीर तो केवल इंद्रियों का भोग स्थली है, यानी यहाँ परम प्रकाश नहीं रह सकता। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है, जब तक आपका देह का अभ्यास बना हुआ है, जब तक आप अपने आप को देह या शरीर मानते हो, जब तक आप स्थूल शरीर का, आपको जैसे हम बॉडी कॉन्शियसनेस में बहुत रहते हैं, तब तक परम प्रकाश यहाँ नहीं रह सकता है। परम प्रकाश रहने के लिए हमें ये शरीर से परे जाना होगा। तो यहाँ पे धारणाओं के लिए क्या बता रहे हैं कि परम प्रकाश है अव्यक्त, वो व्यक्त में नहीं रह सकता। मतलब जब तक आप व्यक्त का अनुभव कर रहे हो, जब तक आप शरीर, मन, बुद्धि का अनुभव कर रहे हो, तब तक वो परम प्रकाश जो अप्रकट है वो प्रकट नहीं होगा, वो जागृत नहीं होगा। तो स्थूल शरीर तो केवल इंद्रियों की भोग स्थली है, यानी यहाँ परम प्रकाश रह नहीं सकता है, क्योंकि स्थूल शरीर में जो कण है, यानी जो एटम्स है, एक वह ऊर्जा को पकड़ नहीं सकते, ठीक है। अर्थात स्थूल शरीर में परम प्रकाश भोग में खर्च हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि हम निरंतर अभ्यास कर रहे हैं ज्ञान योग का, लेकिन फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा हमारा। तो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम बार बार विषय विकारों में चले जाते हैं, बार बार भोग में चले जाते हैं। ये इंद्रिया भोग का विषय है, ये शरीर भोग का विषय है। इस शरीर का धर्म ही यही सिखाया जाता है कि इससे अपने इंद्रियों को शांत करो, अपने सारे विषय विकारों को शांत करो, ठीक है। हम बार बार उसी को भोजन दे रहे हैं, अपने विषय विकारों को ही भोजन दे रहे हैं, ठीक है। उसके आत्मा के लिए कुछ नहीं कर रहे, परम प्रकाश की प्राप्ति के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर परम प्रकाश नहीं रह सकता है, क्योंकि ये सब व्यक्त है। अब मन भी परम प्रकाश को धारण नहीं कर सकता है, क्योंकि मन सारे इंद्रियों की भोग को अंतःकरण तक ले जाता है, यानी बुद्धि तक ले जाता है। तब सुख बुद्धि या दुख बुद्धि को आत्मा अनुभव करता है। मन भी केवल भोग का कार्य में जुड़ता रहता है और वह परम प्रकाश को रख नहीं सकता। अब क्यों बुद्धि परम प्रकाश को नहीं रख सकता? क्योंकि आपका मन इंद्रियों में भरा हुआ है। मन कहाँ? इंद्रियों के विषय में पड़ी हुई है। तो मन जहाँ लगा हुआ है, बुद्धि भी वहीं पर ही जाएगी आपकी, है ना। तो इसीलिए मन भी उसमें है तो बुद्धि भी उसमें जाएगी। हाँ, कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि यदि आप अपना मन परमात्मा में लगाते हैं तो बुद्धि, मन धीरे धीरे शुद्ध होगा, निर्मल होगा और फिर बुद्धि परमात्मा में टिकेगी, है ना। पर उससे पहले जो परम प्रकाश की आपको जो अनुभूति करनी है, वो परम प्रकाश की अनुभूति के लिए आपको इस व्यक्त मतलब जो ये स्थूल शरीर, साथ में मन और जो बुद्धि जो कार्य जगत कर रहे, जो कार्य जगत में है, उससे हमें परे होना होगा। इसीलिए परम प्रकाश यहाँ पे भी नहीं टिकता। परम प्रकाश टिकता है जब आप इन तीनों से परे हो जाते हो, ठीक है। क्योंकि जब देखिए, जब हम परम धाम में थे तब हम परम प्रकाश में थे, ठीक है। निराकार थे तब परम प्रकाश में थे। जब हम नीचे सूक्ष्म कारण जगत में थे तब हम परम तत्व में थे। चाहे परम प्रकाश की हल्की मात्रा थी हमारे में, लेकिन संपूर्ण परम प्रकाश की हमारी अवस्था नहीं थी,
इसीलिए हमें समझना है कि वो जो अवस्था है वो इस बुद्धि से भी परे जाने की है ना। तो यहाँ पे इसलिए कहा कि क्या बुद्धि परम प्रकाश को धारण कर सकती है। तो पहले भी हम इस बारे में हमने अभी चर्चा करी थी पहले के 2-3 एपिसोड्स में कि बुद्धि की इनफाइनाइट डायमेंशंस है। जो इंटेलिजेंस की हाईएस्ट डायमेंशंस है उसमें आत्मा का प्रकाश यानी परम प्रकाश को महसूस किया जा सकता है। तो जब आप ज्ञान से अपनी आत्मिक यात्रा को समझते हो और फिर आप जानते हो कि मैं इनफाइनाइट डायमेंशंस से आया हूँ, हमारे अंदर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ है और हम अनंत डायमेंशन से होते हुए आ रहे हैं, तो बुद्धि में जब ये ज्ञान आता है तो आपकी बुद्धि उस स्मृतियों को याद करती है। वो बुद्धि में जब वो स्मृतियाँ आती हैं तो आप अपने आप को बुद्धि द्वारा उस डायमेंशंस का अनुभव करते हो और फिर आप परम प्रकाश को भी अनुभव करते हो, क्योंकि जिस डायमेंशन का आपको ज्ञान होगा वहाँ की एनर्जी को आप अपने अंदर अट्रैक्ट करेंगे। तो ये यही है कि बुद्धि आत्मा के प्रकाश को डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर सकती है और यह प्रकाश बुद्धि में सृष्टि के सारे ज्ञान को प्रकट कर देता है। यह परम शुद्ध बुद्धि समय के साथ परम प्रकाश में विलीन हो जाती है और फिर हम कहते हैं कि वो जो अवस्था है वो बुद्धि से भी परे हो जाती है, क्योंकि जहाँ पर ज्ञान भी खत्म हो जाता है, ज्ञानमय कोश से भी हम परे जाते हैं तो आनंदमय कोश में एंटर करते हैं और आनंदमय कोश की भी लेयर को जब हम क्रॉस करते हैं तो हम अपने आत्मा के सत्यचित आनंद स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तो इसीलिए जब परम शुद्ध बुद्धि समय के साथ परम प्रकाश में ही विलीन हो जाती है, तब केवल आत्मा ही रह जाती है, जिसको हम ब्रह्म स्वरूप यानी आत्मा ब्रह्म कहते हैं या अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं। तो केवल आत्मा में ही परम प्रकाश धारण हो सकता है, क्योंकि उसका स्वरूप ही परम प्रकाश है। पूर्ण आत्म स्वरूप की अनुभूति होने पर ही अव्यक्त स्थिति यानी यह शरीर में अपनी मूल आत्मा स्वरूप का निरंतर साक्षात करना ही व्यक्त में अव्यक्त को धारण करना है। तो इसीलिए क्या करना है, इसका अगर हम बार बार अभ्यास करें तो ये हमारा नेचुरल स्वभाव बन जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, अभ्यास से ये इतना नेचुरल हो जाएगा कि यह आत्मस्वरूप एक साधारण अवस्था होगी, अर्थात बिना प्रयत्न करे यह परम प्रकाश को आत्मा धारण कर लेगी और हम धारणा मूर्त हो जाएंगे। यही धारणाएं है, ठीक है, यही हमारी धारणा है। धारणा मतलब आत्मा का धर्म। आत्मा का धर्म यही है कि वो प्रकाशमय है और प्रकाशमय हो जाए, वो प्रकाश को धारण कर ले। कौन सा? परम प्रकाश को, परम लाइट को वो धारण कर ले। और उसके लिए उसको मन से जब परे जाएगी, जब बुद्धि को परम ज्ञान से परम शुद्ध कर देगी, ठीक है, तो वो परम शुद्ध भी परम प्रकाश में विलीन हो जाएगा और फिर वो आत्मा परम प्रकाशमय हो जाएगी, ठीक है। आत्मा परम प्रकाश को धारण कर लेगी और वो परम लाइट में स्थिर हो जाएगी, अपने निराकार निर्विकार निरंजन स्वरूप में स्थिर हो जाएगी। और यही आत्मा का अभ्यास हमें लगातार करना है, जिससे कि इस अभ्यास से हमारा वो नेचुरल स्थिति बन जाए, है ना। तो यही धारणाएं हैं और इसको हमें लगातार सीखने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। अभ्यास अभ्यास और केवल अभ्यास करना होगा। जितना अभ्यास करेंगे उतना समर्थ होते जाओगे, सक्षम होते जाओगे, ठीक है, अपने संपन्न स्वरूप के नज़दीक होते जाओगे। बाप का रूप धारण करना ही सबसे बड़ी धारणा है। तो जो हमारे परम ज्ञान से नहीं जुड़े हैं, जिनको ये नहीं समझ आता है कि बाप का रूप धारण करना क्या होता है, उनके लिए सिंपल में समझाऊं तो जैसे कि जब मीरा
कृष्णमय हो गई थी, तो मीरा कृष्णमय हो गई तो वो कृष्ण में ही समा गई। तो ऐसे ही जब आप परमात्मा में विलीन हो जाते हो, उनके परम प्रकाश में विलीन हो जाते हो, तो आपका स्वरूप उनके जैसा ही हो जाता है। और जो दो हम समझते हैं, जो हमारे अंदर द्वैत भाव है, वो द्वैत से हम अद्वैत में चले जाते हैं। वही है बाप का रूप धारण करना। हम परमात्मा को बाप कहते हैं, वो हमारा बाप है, हमारा रचयिता है। हम इसलिए बाप समान बनने की बात करते हैं। परमात्मा समान बने, बाप समान कहे, किसी तरीके से भी आप संबोधित करें, बात एक ही हो जाती है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपके ये ज्ञान योग सेवा धारणा के चारों सब्जेक्ट्स समझ आए होंगे।